अक्सर लोग कम बोलने वाले को एटीट्यूड वाला, घमंडी या बेचारा समझ लेते हैं। तो क्या ऐसे लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता? तो क्या कम बोलने वाले लोग कमज़ोर होते हैं? पर ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि उनका दिमाग इतना शोर मचा रहा होता है कि उन्हें बाहर बोलने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। जहाँ दुनिया बोल बोल कर थक जाती है, वहाँ खामोश रहने वाले लोग बाजी मार ले जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन सुपर पावर की जो सिर्फ उन लोगों के पास होती है जो बोलने से ज़्यादा शांत रहते हैं। मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसी क्वालिटीज़, 7 ऐसी खूबियाँ जो सिर्फ शांत दिमाग वाले के पास होती है। अगर आप भी कम बोलते हैं तो ये वीडियो ना आपकी लाइफ बदल देगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपने टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ ना अपनी थोड़ी सी रूटीन डिस्कस करूँगी। यहाँ मैं रात का खाना बना रही हूँ। खाने में मैंने करेला बनाया हुआ था। अच्छा, किसी किसी को ना करेला पसंद नहीं होता है क्योंकि वो कड़वा लगता है, इसलिए ना बहुत से लोग या बच्चे ना करेला पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक टिप दूँगी जिससे आपके करेले ना बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। आप करेले को कट करने के बाद उसमें नमक डाल के ना 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर उसे ना अच्छे से 2 से 3 पानी से धो लें। ऐसा करने से ना आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और आगे के क्लिप में आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। साथ ही अपने टॉपिक पर डिस्कस करते जाते हैं और कुकिंग करते जाते हैं। पहला पॉइंट है, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। जो लोग कम बोलते हैं वो ज़्यादा सुनते हैं और देखते हैं। जब आप खामोश होते हैं तो आप अपने आसपास के माहौल, लोगों की बॉडी लैंग्वेज और बातों के पीछे छुपे मकसद को बेहतर समझ पाते हैं। कम बोलने वाले लोग अक्सर अपने दिमाग में बातों को फिल्टर करते हैं। वो बिना सोचे समझे मुंह नहीं खोलते, जिसकी वजह से ना उनकी बातों का वजन यानी वैल्यू ज़्यादा होती है। वो 10 फिजूल बातों की जगह एक ऐसी बात कहेंगे जो सीधे निशाने पर जाएगी। ज़्यादा समझदार लोग जानते हैं कि हर जगह अपनी राय, अपनी ओपिनियन देना ज़रूरी नहीं होता। ऐसे लोग बेवजह की बहस से बचते हैं। वो अपनी एनर्जी वहाँ लगाते हैं जहाँ उनकी बात की कदर हो, वैल्यू हो। लोग उन लोगों की ज़्यादा इज्जत करते हैं जो कम बोलते हैं, क्योंकि उनके बारे में सब कुछ आसानी से पता नहीं चलता। जब वो बोलते हैं तो लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये कुछ काम की बात ही कहेगा या कहेगी। तो क्या हमेशा चुप रहना समझदारी है? तो इसका जवाब है नहीं। हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होती। असली समझदारी ये है कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और क्या बोलना है। एक समझदार इंसान बेहतर जानता है। एक समझदार इंसान तब बोलता है जब उसके पास कहने के लिए कुछ होता है, लेकिन एक बेवकूफ़ इंसान तब बोलता है जब उसे बस कुछ बोलना होता है। दूसरा पॉइंट है, कम बोलने वाले लोग इंटेलिजेंट होते हैं। जो लोग कम बोलते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़्यादा तेज होती है। जब आप चुप होते हैं तो आपका दिमाग बाहर की जानकारी लेने के लिए ना ज़्यादा खुला होता है। वो लोगों के बॉडी लैंग्वेज और माहौल को बेहतर समझ पाते हैं। वो उन छोटी बातों को भी देख लेते हैं जो ज़्यादा बोलने वाले लोग मिस कर देते हैं। कम बोलने वाले लोग बेहतर लिसनर होते हैं। सुनने से उनका ना ज्ञान यानी नॉलेज लगातार बढ़ते भी रहता है। ऐसे लोगों में कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होता है कि वो उसे उलझाने की बजाय सीधे शब्दों में कह देते हैं। वो मानते हैं कि अगर एक बात 10 शब्दों में कही जा सकती है तो उसके लिए 50 शब्द इस्तेमाल करना वक्त की बर्बादी है। तीसरा पॉइंट है, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं क्योंकि वो दिल के अच्छे होते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि फ्रेंडली होने के लिए बहुत ज़्यादा बोलना ज़रूरी है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। कम बोलने वाले लोग अक्सर दोस्ती के मामले में ज़्यादा गहरे और सच्चे होते हैं। कम बोलने वाले लोग जब आपकी बात सुनते हैं तो वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं सुनते, बल्कि वो आपके जज्बात को भी समझते हैं। वो आपको बोलने का पूरा मौका देते हैं, जिससे सामने वाले को ना लगता है कि उनकी कदर की जा रही है। कम बोलने वाले लोगों के बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होते, लेकिन जो होते हैं उनके साथ उनका रिश्ता बहुत मजबूत होता है। ऐसे लोगों का दिल साफ होता है, इसलिए वो लोगों की कमियों पर पर्दा डालते हैं और ना उनकी अच्छाई को देखते हैं। कम बोलने वाले लोग राज यानी सीक्रेट्स को भी ना रखने में बहुत अच्छे होते हैं।
चौथा पॉइंट है कम बोलने वाले लोग में सफल बन पाने की काबिलियत होती है। जो लोग कम बोलते हैं वो अपनी एनर्जी बाहर की बातों में खर्च करने के बजाय अपने अंदर ही अंदर अपने सपनों पर लगाते हैं। वो लंबे समय तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। उनका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि उन्हें क्या हासिल करना है, ना कि इस बात पर कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। पांचवा पॉइंट है कम बोलने वाले लोग ज़्यादा ट्रस्टेबल होते हैं। कम बोलने वाले लोग की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उनके अपने शब्दों पर पूरा कंट्रोल होता है। वो बातों को इधर उधर नहीं करते। अगर आप उन्हें कोई राज बताते हैं तो वो उनके पास सेफ रहता है। वो दूसरों की बुराई या फालतू चर्चा में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए लोग उन्हें एक सेफ इंसान मानते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो अक्सर बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, लेकिन कम बोलने वाले लोग सिर्फ वही बोलते हैं जो सच है या जो ज़रूरी है। वो शब्दों का जाल नहीं बुनते, इसलिए उनकी बात पर भरोसा करना आसान होता है। कम बोलने वाले लोग के विचार थॉट्स बार बार नहीं बदलते, क्योंकि वो सोच समझकर राय यानी अपनी ओपिनियन देते हैं, इसलिए वो अपनी बात पर कायम रहते हैं। जब कोई इंसान आपकी बात पर पक्का होता है तो लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। कम बोलने वाले लोग जज्बात यानी इमोशंस में आकर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलते। वो मुसीबत के वक्त घबराते नहीं हैं और ना ही ऐसी कोई बात कहते हैं जिससे किसी का दिल दुखे या भरोसा टूटे। छठवां पॉइंट है कम बोलने वाले लोग कभी किसी के मुंह नहीं लगते। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहती है। किसी से मुंह न लगने का मतलब है वो फालतू की बहस और घटिया बातों से खुद को दूर रखते हैं। जब आप हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं होते और हर बात पर रिएक्ट नहीं करते तो लोग आपकी प्राइवेसी की इज्जत करते हैं। कम बोलने वाले लोग जानते हैं कि हर किसी को समझाना या हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। वो जानते हैं कि कीचड़ में पत्थर मारने से छींटे खुद पर ही आते हैं, इसलिए वो चुप रहकर वहाँ से निकल जाते हैं, जिससे उनका लेवल बना रहता है। सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ गिरती है जहाँ इंसान गुस्सा या जज्बात में आकर अपना कंट्रोल खो देता है। कम बोलने वाले लोग अपने गुस्से को पी जाते हैं या खामोशी से जताते हैं। उनका ये कंट्रोल दूसरों की नज़र में उनकी इज्जत और बढ़ा देता है। सातवां पॉइंट है कम बोलने वाले लोग अकेले रहने से कभी डरते नहीं और उनकी पर्सनालिटी में एक सकारात्मक गंभीरता होती है। कम बोलने वाले लोगों को किसी भीड़ या दूसरों के वैलिडेशन यानी तारीफ की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे लोग अकेलेपन से नहीं डरते, बल्कि वो एकांत अकेले का मज़ा लेते हैं। वो अपने दिमाग के अंदर एक पूरी दुनिया रखते हैं। उन्हें खुद के साथ वक्त बिताना सुकून देता है। जहाँ ज़्यादा बोलने वाले लोग दूसरों से मिलकर एनर्जी लेते हैं, वहीं कम बोलने वाले लोग अकेले रहकर अपनी एनर्जी को रिचार्ज करते हैं। उन्हें खुश रहने के लिए किसी दूसरे लोग या पार्टी की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने हॉबीज़ और सोच में खुश रहते हैं। उनकी पर्सनालिटी में एक एहसास होता है और उनकी गंभीरता का मतलब है कि वो लाइफ को लेकर सीरियस हैं। वो हर चीज़ को हल्के में या मजाक में नहीं उड़ाते। वो तभी बोलते हैं जब उनके पास कुछ वैल्यूएबल होता है। इस वजह से लोग उन्हें एक मैच्योर और ग्रेव पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। कोई प्रॉब्लम है, उनकी गंभीरता उन्हें किसी भी मुश्किल को ठंडे दिमाग से एनालाइज करने में मदद करती है। जब आपको अकेले रहने से डर नहीं लगता तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाते हैं। याद रखिए, गहरी झील हमेशा शांत होती है और आप भी कम बोलते हैं तो ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। इसे संभाल कर रखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।